हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं सेकंड चैप्टर की अपनी विविध एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात करना है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने 2.2 एक्सरसाइज में कर लिए हैं। मुझे एक बात बताइए, एंगल क्या लिखा हुआ है 13/6। 13 पाई बाई 6 कब बना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए 2 पाई में पाई बाई 6 जोड़ के ही तो 13 पाई बाई 6 बनेगा। ठीक है, जैसे कि 2.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे वैल्यू निकालने वाले, उसमें एंगल जुड़ रहा था या घट रहा था, तभी तो आकर के ये वाला एंगल मिल रहा था ना। तो यहाँ पे 2 पाई में पाई बाई 6 जोड़ोगे तभी तो यहाँ 2 पाई इंटू 6 12 पाई और प्लस पाई बाई 6। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 13 पाई बाई 6 बनने के लिए एक स्थिति ही पॉसिबल है जब 2 पाई में पाई बाई 6 जुड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेरे साथ बोलिए। देखिए भाई, 13 पाई बाई 6 तभी बन पाएगा जब हम 2 पाई यानी कि 360 में पाई बाई 6 यानी कि 30 जोड़ेंगे। समझ में आ रही है आपको? 13 पाई बाई 6 एक ही स्थिति में पॉसिबल है जब 2 पाई में पाई बाई 6 बनेगा, 2 पाई में पाई बाई 6 जुड़ेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये 2 पाई में पाई बाई 6 जुड़ रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? 2 पाई का तात्पर्य है 360 और 360 में इसको थीटा मान लूं तो 360 प्लस थीटा आपके कहने के अकॉर्डिंग ASTC। देखिए 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 180 प्लस यहाँ पे आ गया 270 माइनस, और इस कंडीशन में वापस आता था 360 प्लस थीटा। और 360 प्लस थीटा, 360 और 180 निष्पत्ति नहीं बदलती है, अर्थात मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, इस सारे अटरम सटरम को अगर अपने माइंड में रखूँ तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखिए भैया कोस इनवर्स, इसको आप ऐसे लिखिए कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। एज यूजुअल हम अपने बेसिक पर ही टिके रहेंगे। बेसिक कहता था कि भैया जैसे बना है वैसे करके लिख दो। 13 पाई बाई 6 कैसे बना है? 2 पाई में पाई बाई 6 जोड़ के बना है, ऐसे करके ही लिख दिया। कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा भैया पाई बाई 6। यहाँ लिख देना, चूंकि कोस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा के, या कोई भी निष्पत्ति हो 360 प्लस थीटा तो उसी के बराबर होता है। ठीक है जी, कोस से कोस का इनवर्स कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 6। क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है, एंगल दे रखा है मेरे भाई 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 आपने माइंड में रखना है मेरे भाई, कैसे बना होगा? पाई में पाई बाई 6 जोड़ के ही तो बना होगा ना 7 पाई बाई 6। बोलिए मेरे साथ, पाई में पाई बाई 6 जोड़कर ही तो 7 पाई बाई 6 बना होगा। आपने एलसीएम लिया होगा, ये हुआ होगा 6 पाई प्लस पाई बाई 6, तभी जाकर के आपको 7 पाई बाई 6 मिला होगा। भैया अगर आप इस बात से राजी हैं कि 7 पाई बाई 6 जो बना है भैया वो पाई में पाई बाई 6 जोड़ के बना है, तो बस अपने बेसिक को यहाँ पे लगाएंगे। ये हो चुका होगा tan इनवर्स 10 और 7 पाई बाई 6 को जिस चीज से ये मिलकर बना है उसी में तोड़ करके लिख देंगे। देखिए इन क्वेश्चनों में एक बात आपको याद रखनी है कि ये बड़े बड़े एंगल्स दे रखे हैं, 13 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, या पीछे भी और सारे एंगल आए थे। इन सब में याद रखने वाली बात मेरे भाई सिर्फ इतनी सी है कि ये जो सारे मान हैं ये मुख्य रेंज की मान श्रेणी से बहुत ज्यादा आगे चले गए। हमें क्या करना होगा? हमें इन मान को ऐसा चेंज करना होगा ताकि ये मुख्य मान की श्रेणी में वापस आ जाए। tan का मुख्य मान हमें पता है, tan का इनवर्स का -90 से +90 होता है। कोस के इनवर्स का हमें पता है 0 से 180 के बीच होता है। तो मेरे भैया हमें इस 13 पाई बाई 6 को चेंज करना पड़ेगा ताकि मुख्य मान की रेंज में आ जाए। आया मुख्य मान की रेंज में, तो चेंज करने के लिए हमें जिस चीज से मिलकर ये बना है वही चीज को वापस लिखना पड़ेगा। 7 पाई बाई 6 बना है पाई प्लस पाई बाई 6 करके, तो हमने 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है, देखो पाई और 2 पाई पे निष्पत्ति तो बदलती नहीं है। अब ये 7 पाई बाई 6 का मतलब है पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा पहुंचता है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में टी बोले तो tan होता है, प्लस किसका इनवर्स दे रखा है? tan का। पाई पे निष्पत्ति बदलती नहीं है, तो यहाँ एक लाइन लिख देना, चूंकि tan पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे भाई tan थीटा के। यानी यहाँ से मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूँ कि ये आ गया tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। इनवर्स से इनवर्स खत्म, इसका भी आंसर कितना आ गया? पाई बाई 6। तो आई होप आपको आज एक चीजें समझ में आ गई होंगी, बड़े एंगल्स हम क्यों चेंज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इसको कोस से कोस काट करके 13 पाई बाई 6 क्यों नहीं लिख देते? हम इसका tan से tan काट करके 7 पाई बाई 6 क्यों नहीं लिख देते? तो रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे भैया, इसका मुख्य मान कुछ और है, इस फंक्शन का मुख्य मान कुछ और है। हमें बड़े फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का बड़ा एंगल उस मुख्य मान की श्रेणी में लाना है। पहला लेक्चर, बेसिक लेक्चर जो यही था कि मुख्य मान की श्रेणी इतने से इतने होती है, हर एक क्वेश्चन का आंसर इतनी के इतने बीच आना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन का मान निकालने वाला अगर आपको मिल जाए, बड़ा से बड़ा एंगल मिल जाए, तो
एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना कि जैसे 13π/6 कैसे बना होगा, 2π में π/6 जोड़ करके, 7π/6 कैसे बना, 5 में π/6 जोड़ करके। तो जिससे बना है वही उठा करके रख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थांश के हिसाब से उसे प्लस या माइनस देख लीजिए, और बाकी आप ये देख लीजिए कि जो आपको फाइनली मिल रहा है वो मुख्य मान की श्रेणी में है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी कि बड़े वैल्यूज को हम कैसे चेंज करेंगे, क्यों इनको हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ।